आज हम नीति वचन के अध्याय 15, 16 और 17 का अध्ययन करेंगे। नीति वचन 15। कोमल उत्तर सुनने से जलजलाहट ठंडी होती है, परंतु कटु वचन से क्रोध भड़क उठता है। बुद्धिमान ज्ञान का ठीक बखान करते हैं, परंतु मूर्खों के मुंह से मूर्खता उबल आती है। यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती है, वह बुरे भले दोनों को देखती रहती है। शांति देने वाली बात जीवन वृक्ष है, परंतु उलट फेर की बात से आत्मा दुखित होती है। मूर्ख अपने पिता की शिक्षा का तिरस्कार करता है, परंतु जो डांट को मानता वह विवेकी हो जाता है। धर्मी के घर में बहुत धन रहता है, परंतु दुष्ट के कमाई में दुख रहता है। बुद्धिमान लोग बातें करने से ज्ञान को फैलाते हैं, परंतु मूर्खों का मन ठीक नहीं रहता। दुष्ट लोगों के बलिदान से यहोवा घृणा करता है, परंतु वह सीधे लोगों की प्रार्थना से प्रसन्न होता है। दुष्ट के चाल चलन से यहोवा को घृणा आती है, परंतु जो धर्म का पीछा करता उससे वह प्रेम रखता है। जो मार्ग को छोड़ देता उसको बड़ी ताड़ना मिलती है, और जो डांट से बैर रखता वह अवश्य मर जाता है। जबकि अधोलोक और विनाश लोक यहोवा के सामने खुले रहते हैं, तो निश्चय मनुष्यों के मन भी। ठट्ठा करने वाला डांटे जाने से प्रसन्न नहीं होता, और न वह बुद्धिमानों के पास जाता है। मन आनंदित होने से मुख पर भी प्रसन्नता छा जाती है, परंतु मन के दुख से आत्मा निराश होती है। समझने वाले का मन ज्ञान की खोज में रहता है, परंतु मूर्ख लोग मूर्खता से पेट भरते हैं। दुखियारे के सब दिन दुख भरे रहते हैं, परंतु जिसका मन प्रसन्न रहता है वह मानो नित्य भोज में जाता है। घबराहट के साथ बहुत रखे हुए धन से यहोवा के भय के साथ थोड़ा ही धन उत्तम है। प्रेम वाले घर में साग पात का भोजन बेर वाले घर में स्वादिष्ट मांस खाने से उत्तम है। क्रोधी पुरुष झगड़ा मचाता है, परंतु जो विलंब से क्रोध करने वाला है वह मुकदमों को दबा देता है। आलसी का मार्ग कांटों से रुंधा हुआ होता है, परंतु सीधे लोगों का मार्ग राजमार्ग ठहरता है। बुद्धिमान पुत्र से पिता आनंदित होता है, परंतु मूर्ख अपनी माता को तुच्छ जानता है। निर्बुद्धि को मूर्खता से आनंद होता है, परंतु समझ वाला मनुष्य सीधी चाल चलता है। बिना सम्मति की कल्पनाएं निष्फल होती है, परंतु बहुत से मंत्रियों की सम्मति से सफलता मिलती है। सज्जन उत्तर देने से आनंदित होता है, और अवसर पर कहा हुआ वचन क्या ही भला होता है। विवेकी के लिए जीवन का मार्ग ऊपर की ओर जाता है, इस रीति से वह अधोलोक में पड़ने से बच जाता है। यहोवा अहंकारियों के घर को ढा देता है, परंतु विधवा की सीमाओं को अटल रखता है। बुरी कल्पनाएं यहोवा को घिनौनी लगती है, परंतु शुद्ध जन के वचन मन भावने हैं। लालची अपने घराने को दुख देता है, परंतु घूस से घृणा करने वाला जीवित रहता है। धर्मी मन में सोचता है कि क्या उत्तर दूं, परंतु दुष्टों के मुंह से बुरी बातें उबल आती है। यहोवा दुष्टों से दूर रहता है, परंतु धर्मियों की प्रार्थना सुनता है। आंखों की चमक से मन को आनंद होता है, और अच्छे समाचार से हड्डियां पुष्ट होती है। जो जीवनदायी डांट कान लगाकर सुनता है वह बुद्धिमानों के संग ठिकाना पाता है। जो शिक्षा को अनसुनी करता वह अपने प्राण को तुच्छ जानता है, परंतु जो डांट को सुनता वह बुद्धि प्राप्त करता है। यहोवा के भय मानने से बुद्धि की शिक्षा प्राप्त होती है, और महिमा से पहले नम्रता आती है। यह अध्याय कोमल उत्तर सुनने से गुस्सा ठंडा हो जाता है, परंतु कटु वचन से क्रोध भड़क उठता है, ऐसा बताता है। यह शक्तिशाली अनुस्मारक हमें अपने शब्दों को बुद्धिमानी से चुनने का आग्रह करता है, क्योंकि वे या तो चंगा कर सकते हैं या नुकसान पहुंचा सकते हैं। यह इस बात पर जोर देता है कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है, जो आनंद और धार्मिकता से युक्त जीवन की ओर ले जाता है। हमारा संवाद हमारे दिलों को दर्शाता है।
जो एक प्रेमपूर्ण और विनम्र आत्मा को पोषित करने के महत्व को दर्शाता है। पहले ही वचन में हमने देखा कि लिखा है, कोमल उत्तर सुनने से क्रोध ठंडा हो जाता है। यह वचन इस बात की शक्तिशाली याद दिलाता है कि हमारे शब्द हमारे आसपास के लोगों पर क्या प्रभाव डाल सकते हैं। शब्दों का बहुत अधिक प्रभाव होता है। वे चंगा कर सकते हैं या चोट पहुंचा सकते हैं, शांत कर सकते हैं या भड़का सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं या तोड़ सकते हैं। हमारे शब्द शक्तिशाली है। हम जो भी शब्द बोलते हैं वह दूसरों को बनाने या उन्हें तोड़ने, परमेश्वर को महिमा देने या खुद के महत्व को बढ़ावा देने का अवसर है। बाइबल वास्तव में हमें याद दिलाती है कि जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। वे इतने शक्तिशाली है कि यीशु ने चेतावनी दी थी कि तू अपने बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा, जो कि हम मत्ती रचित सुसमाचार में देख सकते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि हम दूसरों के साथ अपने व्यवहार में उनके प्रेम और बुद्धि को प्रतिबिंबित करें। जब हम कोमल शब्द चुनते हैं तो हम दयालुता और आत्म संयम दिखाते हैं, जो आत्मा के फल है। इसका मतलब यह नहीं है कि हम सच बोलने से बचते हैं, बल्कि इसका मतलब है कि हम प्यार और धैर्य के साथ बोलते हैं। आज चलिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वह चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी हमें कोमल प्रतिक्रिया देने में मदद करें। जब कोई आपसे कठोरता से बात करते हैं तो रुके, प्रार्थना करें और एक कोमल उत्तर दें। आपके शब्दों में शांति और चंगाई लाने की सामर्थ्य है। मत्ती रचित सुसमाचार में ही यीशु हमें चेतावनी देते हैं कि हम अपने द्वारा बोले गए हर एक उस बात का लेखा देंगे। तो चलिए अब और व्यर्थ बातें ना बोल। हमारे शब्दों में ही सामर्थ्य है कि हम आशा भी लेकर आ सकते हैं और जीवन ला सकते हैं। कुछ मुख्य बिंदुओं की और अगर हम ध्यान दें तो हमारे शब्द को परमेश्वर के चरित्र को प्रतिबिंबित करना चाहिए, जो चंगाई, जीवन, आशा और सामर्थ्य लाता है। शब्द चंगा कर सकते हैं या हानि पहुंचा सकते हैं। हमें उन्हें जीवन लाने के लिए चुनना चाहिए। हमारे शब्द दूसरों के लिए जीवन, पोषण और विकास का स्रोत बन सकते हैं। चंगाई से भरे शब्द रिश्तों को बहाल कर सकते हैं, भावनात्मक घावों को भर सकते हैं और आशा ला सकते हैं। हमारे शब्दों का दूसरों पर गहरा प्रभाव पड़ता है, चाहे वह सकारात्मक हो या फिर नकारात्मक। हमें जीवनदायी शब्द बोलने का प्रयास करना चाहिए, जो प्रोत्साहित करे, उठाए और प्रेरित करे। जीभ में दूसरों को प्रभावित करने की शक्ति होती है और हमें इसका उपयोग चंगाई लाने के लिए करना चाहिए। मृदु शब्द आत्मा को शांत कर सकते हैं, शांति ला सकते हैं और चंगाई को बढ़ावा दे सकते हैं। प्रशंसा के शब्द आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं, आत्मसम्मान को बढ़ावा दे सकते हैं और चंगाई ला सकते हैं। कभी कभी सुनना दूसरों के लिए चंगाई लाने का सबसे प्रभावी तरीका हो सकता है। प्रार्थना शारीरिक और भावनात्मक रूप से दूसरों के लिए चंगाई लाने का एक शक्तिशाली तरीका है। हमारे बोले गए शब्द एक स्थायी विरासत छोड़ सकते हैं, चाहे वो सकारात्मक हो या फिर नकारात्मक, और हमें इसे चंगाई लाने के लिए उपयोग करने का प्रयास करना चाहिए। जैसे ही हम अपने शब्दों से परमेश्वर का सम्मान करना चाहते हैं, हम दूसरों के जीवन में चंगाई और परिवर्तन के एजेंट बन सकते हैं। 8वें वचन में हमने देखा कि लिखा है, दुष्ट लोगों के बलिदान से यहोवा घृणा करता है, परंतु वह सीधे लोगों की प्रार्थना से प्रसन्न होता है। यह वचन हमें यह जानने में मदद करता है कि हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर को नापसंद है या फिर प्रसन्न करती है। जब हम दुष्ट होते हैं तो हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर को नापसंद होती है, परंतु जब हम ईमानदार और धर्मी होते हैं तो हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर को पसंद आती है। ऐसा कहा जाता है कि परमेश्वर प्रार्थना की अपेक्षा व्यक्ति को उत्तर देता है। परमेश्वर के लिए प्रार्थना करने वाला व्यक्ति और उसकी प्रार्थनाएं दोनों ही समान रूप से महत्वपूर्ण है। ये एक कारण हो सकता है कि हमारी कुछ प्रार्थनाओं का उत्तर परमेश्वर द्वारा नहीं दिया जाता है।
जब कोई व्यक्ति परमेश्वर को प्रसन्न करता है तो उसकी प्रार्थना भी परमेश्वर को प्रसन्न करती है। ये इस वचन से पता चलता है जो सत्य है। इसलिए हमें ये सुनिश्चित करने की ज़रूरत है कि हम परमेश्वर के साथ अपने नैतिक या विवेक में समानता रखते हैं, इससे पहले कि हम उनसे हमारी प्रार्थनाएं सुनने की उम्मीद करें। हम परमेश्वर के साथ अपने नैतिक या फिर विवेक में समानता कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं? बस एक पश्चातापपूर्ण हृदय के साथ उनके सामने आकर उनसे क्षमा मांगे, इससे पहले कि हम अपनी याचनाएं पेश करें। अपने हृदय से कुछ वचनों को कहे जो परमेश्वर के साथ हमारी नैतिक समानता को बढ़ाएंगे, जैसे कि पश्चाताप के लिए यहोवा परमेश्वर मुझे खेद है, स्वीकारोक्ति के लिए यहोवा परमेश्वर मैं गलत हूँ, और सुलह के लिए यहोवा परमेश्वर आप धर्मी हैं, मुझे भी बनाइए। इन वचनों के द्वारा प्रार्थना में समर्पण के द्वारा परमेश्वर हमें अपनी धार्मिकता प्रदान करते हैं ताकि हम धर्मी बन सके, जिनकी प्रार्थना परमेश्वर को प्रसन्न करती है। तो हमारे लिए सीखने के लिए है कि परमेश्वर व्यक्ति को सुनते हैं बजाय प्रार्थना के। एक पश्चातापपूर्ण हृदय हमारी नैतिकता है परमेश्वर की समानता में आने का। नीति वचन 16। मन की युक्ति मनुष्य के वश में रहती है, परंतु मुंह से कहना यहोवा की ओर से होता है। मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है, परंतु यहोवा मन को तोलता है। अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होगी। यहोवा ने सब वस्तुएं विशेष उद्देश्य के लिए बनाई है, वरन दुष्ट को भी विपत्ति भोगने के लिए बनाया है। सब मन के घमंडियों से यहोवा घृणा करता है। मैं दृढ़ता से कहता हूँ, ऐसे लोग निर्दोष न ठहरेंगे। अधर्म का प्रायश्चित कृपा और सच्चाई से होता है, और यहोवा के भय मानने के द्वारा मनुष्य बुराई करने से बच जाते हैं। जब किसी का चाल चलन यहोवा को भावता है, तब वह उसके शत्रुओं का भी उससे मेल कराता है। अन्याय के बड़े लाभ से न्याय से थोड़ा ही प्राप्त करना उत्तम है। मनुष्य मन में अपने मार्ग पर विचार करता है, परंतु यहोवा ही उसके पैरों को स्थिर करता है। राजा के मुंह से दैवी वाणी निकलती है, न्याय करने में उससे चूक नहीं होती। सच्चा तराजू और पलड़े यहोवा की ओर से होते हैं। थैली में जितने बटखरे हैं सब उसी के बनवाए हुए हैं। दुष्टता करना राजाओं के लिए घृणित काम है, क्योंकि उनकी गद्दी धर्म ही से स्थिर रहती है। धर्म की बात बोलने वालों से राजा प्रसन्न होता है, और जो सीधी बातें बोलता है उससे वह प्रेम रखता है। राजा का क्रोध मृत्यु के दूत के समान है, परंतु बुद्धिमान मनुष्य उसको ठंडा करता है। राजा के मुख की चमक में जीवन रहता है, और उसकी प्रसन्नता बरसात के अंत की घटा के समान होती है। बुद्धि की प्राप्ति शुद्ध सोने से क्या ही उत्तम है, और समझ की प्राप्ति चांदी से बढ़कर योग्य है। बुराई से हटना धर्मियों के लिए उत्तम मार्ग है। जो अपने चाल चलन की चौकसी करता, वह अपने प्राण की भी रक्षा करता है। विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। घमंडियों के संग लूट बांट लेने से दिन लोगों के संग नम्र भाव से रहना उत्तम है। जो वचन पर मन लगाता वह कल्याण पाता है, और जो यहोवा पर भरोसा रखता वह धन्य होता है। जिसके हृदय में बुद्धि है वह समझ वाला कहलाता है, और मधुर वाणी के द्वारा ज्ञान बढ़ता है। जिसमें बुद्धि है उसके लिए वह जीवन का स्रोत है, परंतु मूर्ख का दंड स्वयं उसकी मूर्खता है। बुद्धिमान का मन उसके मुंह पर भी बुद्धिमानी प्रकट करता है, और उसके वचन में विद्या रहती है। मन भावने वचन मधु भरे छत्ते के समान प्राणों को मीठे लगते और हड्डियों को हरी भरी करते हैं। ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। परिश्रमी की लालसा उसके लिए परिश्रम करती है, उसकी भूख तो उसको उभारती रहती है। अधर्मी मनुष्य बुराई की युक्ति निकालता है, और उसके वचनों से आग लग जाती है। टेढ़ा मनुष्य बहुत झगड़े को उठाता है, और कानाफूसी करने वाला परम मित्रों में भी फूट करा देता है।
उपद्रवी मनुष्य अपने पड़ोसी को फुसलाकर कुमार्ग पर चलाता है। आंख मूंदने वाला छल की कल्पनाएं करता है और होठ दबाने वाला बुराई करता है। पक्के बाल शोभायमान मुकुट ठहरते हैं, वे धर्म के मार्ग पर चलने से प्राप्त होते हैं। विलंब से क्रोध करना वीरता से और अपने मन को वश में रखना नगर को जीत लेने से उत्तम है। चिट्ठी डाली जाती तो है, परंतु उसका निकलना यहोवा ही की ओर से होता है। इस अध्याय को पढ़ने के बाद हम समझ सकते हैं कि मनुष्य परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करके परमेश्वर को प्रसन्न कर सकता है। जब कोई व्यक्ति परमेश्वर के अनुसार मार्गों पर चलता है और वही करता है जो परमेश्वर को भाता है, तो वह परमेश्वर का सम्मान करता है, जो फिर उसे आशीष देकर उस पर अपनी कृपा दिखाता है। अपने पापी स्वभाव के कारण हम गिर सकते हैं, लेकिन हमें अपने पाप को स्वीकार करने और परमेश्वर से क्षमा प्राप्त करने के लिए विनम्र होना चाहिए और परमेश्वर की कृपा से पवित्र और धार्मिक जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। इस तरह हम अपने परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे, भले ही हम अपनी सीमाओं के कारण परिपूर्ण लोग ना हो। परमेश्वर को प्रसन्न करने के हमारे सच्चे प्रयास परमेश्वर का हृदय जीत लेंगे। परमेश्वर हमें पूरी तरह से जानते हैं और उनसे कुछ भी छिपा नहीं है। परमेश्वर हमें हमसे ज़्यादा जानते हैं और इसलिए परमेश्वर हमारे हृदय को देखते हैं कि क्या हम उनकी आज्ञाओं का पालन करते हुए ईमानदारी से उनसे प्रेम करते हैं। परमेश्वर हमारी असफलताओं के बजाय उनके अनुसरण के लिए हमारे ईमानदार प्रयासों को देखते हैं। इससे हमें प्रोत्साहन मिलना चाहिए और हमें अपने अंतिम गंतव्य तक पहुंचने की आशा मिलनी चाहिए, यानी अंत में परमेश्वर के साथ अनंत जीवन। भले ही लोग हमारे खिलाफ हो, चाहे किसी भी कारण से, हमारा परमेश्वर हमें अपने शत्रुओं के साथ शांति से रहने में मदद करेंगे, क्योंकि हमने उनके मार्गों पर चलने और उनकी आज्ञाओं का पालन करने की कोशिश की है। हमें उन लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए जो हमारे खिलाफ है, ताकि हम उनके साथ शांति से रहें। जब परमेश्वर सभी के साथ हमारे अच्छे आचरण को देखते हैं, यहाँ तक कि उन लोगों के साथ भी जो हमारे खिलाफ है या हमारे शत्रु है, तो परमेश्वर हमें उनके साथ शांति से रखेंगे और हमें उनके द्वारा नष्ट होने से बचाएंगे। हमारे शत्रु या हमारे खिलाफ लोग हमें खतरा नहीं समझेंगे, बल्कि हमारे अच्छे व्यवहार के आगे झुक जाएंगे और हमारे खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करेंगे। प्रभु हमें उन लोगों को क्षमा करने में मदद करे जो हमारे खिलाफ है। ऐसी हमें प्रार्थना करनी होगी ताकि हम अपने स्वर्गीय पिता के सच्चे बेटे और बेटियां बन सकें। हमने देखा कि हम अपनी योजनाएं बना सकते हैं। यह प्रभु ही है जो हमारे कदमों को स्थापित रखते हैं। यह अध्याय हमें आश्वस्त करता है कि परमेश्वर का उद्देश्य प्रबल होता है। हमें याद दिलाता है कि हम जो कुछ भी करते हैं उसमें उनका मार्गदर्शन लें। ये परमेश्वर के प्रति विनम्रता और विश्वासपूर्ण भय के महत्व को रेखांकित करता है, क्योंकि अभिमान विनाश की ओर ले जाता है। जब हम अपनी इच्छाओं को परमेश्वर की इच्छा के साथ जोड़ते हैं, तो हम अपने जीवन में उनके अनुग्रह और मार्गदर्शन का भी अनुभव कर पाएंगे। तो यह अध्याय हमें समग्र रूप से हमें गहन सबक सिखाता है, जैसे कि बुद्धि का अनुसरण करने की आवश्यकता, हमारे शब्दों की परिवर्तनकारी सामर्थ्य और परमेश्वर की सर्वसत्ता को पहचानने का महत्व। चलिए हम बुद्धि को अपनाएं, प्रेम से बोले और अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए परमेश्वर की योजना के प्रति समर्पित रहे। अध्याय 17। चैन के साथ सूखा टुकड़ा उस घर की अपेक्षा उत्तम है जो मेलबली पशुओं से भरा हो, परंतु उसमें झगड़े रगड़े हो। बुद्धि से चलने वाला दास अपने स्वामी के उस पुत्र पर जो लज्जा का कारण होता है प्रभुता करेगा, और उस पुत्र के भाइयों के बीच भागी होगा। चांदी के लिए कुठाली और सोने के लिए भट्ठी होती है, परंतु मनों को यहोवा जांचता है। कुकर्मी अनर्थ बात को ध्यान देकर सुनता है, और झूठा मनुष्य दुष्टता की बात की ओर कान लगाता है। जो निर्धन को उपहास में उड़ाता है वह उसके कर्ता की निंदा करता है, और जो किसी की विपत्ति पर हंसता है वह निर्दोष नहीं ठहरेगा।
बूढ़ों की शोभा उनके नाती पोते हैं और बाल बच्चों की शोभा उनके माता पिता है। मूर्ख के मुख से उत्तम बात फबती नहीं और इससे अधिक प्रधान के मुख से झूठी बात नहीं फबती। घूस देने वाला व्यक्ति घूस को मोह लेने वाला मणि समझता है। ऐसा पुरुष जिधर फिरता उधर उसका काम सफल होता है। जो दूसरे के अपराध को ढांप देता है वह प्रेम का खोजी ठहरता है, परंतु जो बात की चर्चा बार बार करता है वह परम मित्रों में भी फूट करा देता है। एक घुड़की समझने वाले के मन में जितनी गड़ जाती है उतना 100 बार मार खाना मूर्ख के मन में नहीं गड़ता। बुरा मनुष्य दंगे ही का यत्न करता है, इसलिए उसके पास क्रूर दूत भेजा जाएगा। बच्चा छिनी हुई रिछनी से मिलना मूर्खता में डूबे हुए मूर्ख से मिलने से बेहतर है। जो कोई भलाई के बदले में बुराई करे उसके घर से बुराई दूर ना होगी। झगड़े का आरंभ बांध के छेद के समान है। झगड़ा बढ़ने से पहले उसको छोड़ देना उचित है। जो दोषी को निर्दोष और जो निर्दोष को दोषी ठहराता है उन दोनों से यहोवा घृणा करता है। बुद्धि मोल लेने के लिए मूर्ख अपने हाथ में दाम क्यों लिए है? वह उसे चाहता ही नहीं। मित्र सब समयों में प्रेम रखता है और विपत्ति के दिन भाई बन जाता है। निर्बुद्ध मनुष्य बाध्यकारी वायदे करता है और अपने पड़ोसी के कर्ज का उत्तरदायी होता है। जो झगड़े रगड़े में प्रीति रखता वह अपराध करने से भी प्रीति रखता है, और जो अपने फाटक को बड़ा करता वह अपने विनाश के लिए यत्न करता है। जो मन का टेढ़ा है उसका कल्याण नहीं होता और उलटफेर की बात करने वाला विपत्ति में पड़ता है। जो मूर्ख को जन्म देता है वह उससे दुख ही पाता है और मूर्ख के पिता को आनंद नहीं होता। मन का आनंद अच्छी औषधि है, परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती है। दुष्ट जन न्याय बिगाड़ने के लिए अपनी गांठ से घूस निकालता है। बुद्धि समझने वाले के सामने ही रहती है, परंतु मूर्ख की आंखें पृथ्वी के दूर दूर देशों में लगी रहती है। मूर्ख पुत्र से पिता उदास होता है और उसकी जननी को शोक होता है। धर्मी को दंड देना और प्रधानों को खराई के कारण पिटवाना दोनों काम अच्छे नहीं है। जो संभल कर बोलता है वह ज्ञानी ठहरता है और जिसकी आत्मा शांत रहती है वही समझ वाला पुरुष ठहरता है। मूर्ख भी जब चुप रहता है तब बुद्धिमान गिना जाता है, और जो अपना मुंह बंद रखता वह समझ वाला गिना जाता है। इस अध्याय में बुद्धि और मित्रता का मूल्य है। 1 से 5 वचन में बुद्धि धन से बेहतर है। एक बुद्धिमान मित्र एक अनमोल उपहार है, ये हम समझ सकते हैं। 6 से 10 वचन तक अगर हम देखें तो मित्रता का महत्व है। मित्र खुशी और सहारा देते हैं। वफादार मित्र एक आशीष है। और 11 से 28वें वचन में मूर्खों की विशेषताएं है। मूर्ख झगड़ालू और हिंसक होते हैं। मूर्ख बुद्धि और अनुशासन का तिरस्कार करते हैं। यह अध्याय रिश्तों में समझदारी की बात पर जोर देता है। एक शांतिपूर्ण घर का उदाहरण देकर जो एक भव्य दावत से बेहतर है। यह मूर्खता और संघर्ष के परिणामों के विरुद्ध भी चेतावनी देता है। हमें ज्ञान की खोज करने और समझ विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करता है, यह कहकर कि जो निर्धन को ठट्ठों में उड़ाता है वह उसके कर्ता की निंदा करता है। परमेश्वर धनवान को चेतावनी देते हैं कि वे गरीबों को तुच्छ न समझे। प्रभु यीशु मसीह में हम अपने रिश्तों में प्रेम और शांति को प्राथमिकता देना सीखते हैं। कलह के बजाय एकता को बढ़ावा देते हैं। इस अध्याय में वचन 17 में हम देखें तो मित्र हर समय प्रेम करता है और भाई संकट के समय सहायक होता है। जीवन संबंधों के माध्यम से ही फलता फूलता है। एक सच्चा मित्र हर समय प्रेम करता है और समर्थन देता है। एक भाई संकट के समय सहायता और समर्थन के लिए ही उत्पन्न होता है। प्रेम वह गुण है जो एक सच्चे मसीही को पहचान दिलाता है। सच्चे मित्र और भाई बिना शर्त प्रेम करते हैं, जैसे परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं। सच्चे मित्र और भाई संकट के समय साथ खड़े होते हैं और मदद करते हैं। सच्चे मित्र और भाई बिना शर्त प्रेम करते हैं, जैसे परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं। सच्चे मित्र और भाई संकट के समय साथ खड़े होते हैं और मदद करते हैं। मित्रता हमारे जीवन में आनंद, सांत्वना और शक्ति ला सकती है।
सच्चे मित्र हर स्थिति में हमारे साथ खड़े रहते हैं, निष्ठावान साथी बनकर। हमारे संबंधों में परमेश्वर के प्रेम और उनके चरित्र को झलकना चाहिए। हमें अपने संबंधों को पोषित करना चाहिए। मजबूत बंधन बनाने के लिए समय और प्रयास लगाना चाहिए। सहानुभूति मजबूत संबंध बनाने के लिए आवश्यक है, जिससे हम एक दूसरे को समझ और समर्थन कर सकें। स्वस्थ संबंध बनाए रखने के लिए क्षमा और मेल मिलाप अनिवार्य है। पोषित संबंध जीवन भर की आशीषें लाते हैं, जिसमें आनंद, सांत्वना और अपनापन भी शामिल है। हम ये प्रयास करें कि हम मजबूत और सहायक संबंध बनाएं, जो समग्र कल्याण को बढ़ावा दे। इस अध्याय में झगड़े के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। झगड़े वाले भोज घर से शांति बेहतर है। यदि संभव हो तो झगड़े से बचने की कोशिश करें, क्योंकि यह असुविधाजनक और बेकाबू हो जाता है। झगड़े की तुलना लगातार बिना रुके पानी टपकने से भी की जाती है। झगड़ा शब्द का अर्थ है लड़ाई से भरा हुआ। कई बार झगड़ा और उसके परिणाम स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। कभी कभी झगड़ा और उसके बाद के प्रभावों को केवल महसूस किया जा सकता है। झगड़े अप्रिय और असहनीय होते हैं। दिलचस्प बात यह है कि झगड़े उन लोगों के कारण होते हैं जो दिल में नफरत और ईर्ष्या रखते हैं। कलह का सबसे अच्छा समाधान है उससे बचना। साथ ही जितना संभव हो सके कलह के बजाय शांति के लिए प्रयास करें। यह अध्याय से हम यह भी समझ सकते हैं कि यहोवा को यह घृणा आती है जब दोषी को दोष मुक्त किया जाता है और निर्दोष को दोषी ठहराया जाता है। सुलेमान ने लिखा, और यह सही भी है क्योंकि परमेश्वर न्यायी और धर्मी है। सुलेमान ने यह भी लिखा कि दुष्ट धर्मी के लिए छुड़ौती ठहरेंगे और विश्वासघाती सीधे लोगों के लिए। तो फिर से यह समझ में आता है, क्योंकि दुष्ट और विश्वासघाती दंड के पात्र है और उन्हें धर्मी और सीधे लोगों के लिए छुड़ौती के रूप में दिया जाना चाहिए। लेकिन क्या होगा अगर कोई ऐसा व्यक्ति आए जिसने कभी पाप न किया हो, जो निर्दोष, धर्मी और ईमानदार हो, लेकिन अपनी मर्जी से खुद को दोषियों के लिए छुड़ौती के रूप में पेश करने के लिए तैयार हो? सुलेमान की बुद्धि इस बारे में क्या कहेगी? सुलेमान ने जिस प्राकृतिक न्याय का वर्णन किया है, उसका मूल रूप से उल्टा होना कलवरी में हुआ। जब धर्मी व्यक्ति यीशु मसीह दुष्टों के लिए छुड़ौती बन गया, उसने स्वेच्छा से पूरी दुनिया के पापों को अपने ऊपर ले लिया। उसका खून इतना पवित्र है कि यह न केवल हमारे पापों का प्रायश्चित करता है, बल्कि उन सभी को अनंत जीवन भी देता है जो उसे अपने विकल्प के रूप में स्वीकार करते हैं। मनुष्य के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं था, क्योंकि परमेश्वर के दृष्टिकोण से हम में से प्रत्येक व्यक्ति मृत्यु दंड का पात्र है, जैसा कि रोमियो की पत्री में लिखा हुआ है। अब यदि आप मसीह के बिना हैं, तो आप परमेश्वर के बिना हैं। कि उस समय आप मसीह के बिना थे, संसार में कोई आशा नहीं थी और परमेश्वर के बिना थे, जैसा कि इफिसियों की पत्री में लिखा है। कलवरी में परमेश्वर की दया ने उनके न्याय पर विजय प्राप्त की, क्योंकि परमेश्वर न्यायी है और उनका न्याय सच्चा है। लेकिन मानवता के साथ उसके रिश्ते में उसका प्रेम अंततः प्रबल हुआ, जैसा कि हम यूहन्ना की पत्री में 3 अध्याय में वचन 16 में देखते हैं। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।